हेलो बच्चों, जय महादेव एकेडमी के लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो आइए जल्द से जल्द फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए 11th क्लास की यानी 11th केमिस्ट्री की या कक्षा 11 केमिस्ट्री की, है ना, जो चैप्टर चल रहा था आपका क्या, रिडॉक्स ऑफ क्रियाएं। उस रिडॉक्स ऑफ क्रिया में जो अगला टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक जा वो क्या था भैया, रिडॉक्स ऑफ क्रियाओं को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए क्या था भैया, उसमें दो तरह के तरीके थे। क्या थे? एक आयन विधि से, एक क्या था, ऑक्सीकरण संख्या विधि से। वो तरीका हमने थ्योरेटिकली जो था वो पूरा बता दिया था, कल एक एग्जाम्पल भी कराया गया था। उसके आगे और एग्जाम्पल हम करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बन जाए, है ना, पूरी तरह से आपका कॉन्फिडेंस हो जाए कि भैया कोई भी अगर रिएक्शन होगा, रिडॉक्स ऑफ क्रिया होगी अगर, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हम उसको संतुलित कर सकते हैं। चाहे जो मेथड कहे वो, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कहे, चाहे ऑक्सीकरण संख्या विधि से कहे, है ना, या उसको कहे क्षारीय माध्यम में या अम्लीय माध्यम में, कोई भी कुछ कहता है अगर, तो उसको हम आराम से संतुलित कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ कि भैया कक्षा 11 की केमिस्ट्री फिर से शुरू हो गई है। वो कौन सा टॉपिक है आपका, उस चैप्टर का यानी रिडॉक्स ऑफ क्रियाओं का लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक तो थ्योरी हो ही गया, बस केवल एग्जाम्पल होंगे इसमें, है ना, केवल एग्जाम्पल होंगे, तमाम तरह के एग्जाम्पल, है ना, एकदम मतलब कि आसान एग्जाम्पल भी बताएंगे और आपको कठिन से कठिन एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। काफ़ी आसान तरीके से बताया जाएगा और जो थ्योरी लिखाई गई थी, जो नियम बताया गया था, उसी नियम पे ही चलेंगे हम, है ना, उसी थ्योरी पे ही चलेंगे। तो आइए जल्द से जल्द देख लेते हैं एग्जाम्पल। हम एक लिखते हैं क्वेश्चन और उसको देखिए आप लोग कि क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे संतुलित करना है। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया। क्या है भैया, क्रोमेट आयन है। क्या है, क्रोमेट आयन। क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं, यहां से दिख रहा है Cr2O7 क्या डबल माइनस, है ना, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है, प्लस करके और क्या लिखा भैया, क्वेश्चन केवल कराएंगे, है ना, फेरस आयन, हाइड्रोजन आयन, फेरस आयन, हाइड्रोजन आयन इस क्वेश्चन में लिख दिया है, दिख रहा है ना पूरी तरह से। हाँ, उसके बाद क्या है, क्रोमियम आयन Cr+3, उसके बाद प्लस करके फेरिक आयन Fe+3, उसके बाद लास्ट में H2O, ये लिख दिया गया है ना। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना भैया, संतुलित करना है। किससे करना है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां एक विधि से कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से दिख रहा है बाबू उधर, हाँ, विधि से संतुलित करना, संतुलित कीजिए, मान लेते हैं संतुलित कीजिए, उधर दिख रहा है संतुलित कीजिए लिखा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन लगेगा, अभी देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है भैया, कैसे कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या कहा है कि इसे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो आइए जो थ्योरी में लिखाया था, जो फंडा इसका था, जो नियम था, उसी नियम पे चलते हैं। नियम में क्या कहा गया था कि अगर कोई भी हमारा समीकरण रिडॉक्स ऑफ क्रिया है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आयन इलेक्ट्रॉन यानी आयनिक समीकरण में लिख देंगे। तो आयनिक समीकरण में तो लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, इसको कुछ करना नहीं है। आयनिक समीकरण लिखने के बाद उसके बाद क्या कहा था कि उसको क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अपक्रिया भी लिखनी है। क्या लिखनी है भैया, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अपक्रियाएं भी लिखनी है, उसी संतुलित करने यानी कि आयन में लिखने के बाद। तो ये था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है ना। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पहले चेक कर लीजिए। हालांकि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में वो नियम आता है आपका ऑक्सीकरण संख्या का, और ऑक्सीकरण संख्या में तो ऑक्सीकरण संख्या आता ही है ना, डायरेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ देखिए क्या हुआ भैया कि इसको क्या करिए, पहले लिखिए। अब इसमें ये कौन सी अपक्रिया होगी वो शुरुआत करना है। क्या करना है, ऑक्सीकरण और अपचयन वाला अपक्रिया छांटना है। तो ऑक्सीकरण अपचयन के लिए हमने क्या कहा था कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में उसकी कमी होती है तो वो कौन सी अपक्रिया मानी जाएगी, अपचयन अपक्रिया मानी जाएगी, है ना। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो कौन सी अपक्रिया मानी जाएगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया, है ना। तो देखिए क्या होता है, तो इसका सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए आप। इसका कितना होगा ऑक्सीकरण संख्या, जल्दी बताओ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। यहां इसकी देखिए, इसको मान लो x, ये हो गया 2x, है ना। उसके बाद क्या है, ये 7 दूनी 14 और इसके बाद इक्वल टू -2 होगा। क्यों, क्योंकि इसके पूरे के ऊपर क्या लगा है, आयन लगा है, -2। तो उसको हम बोलेंगे क्या होगा, ये -2 के बराबर होगा।
तो 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा, -2 घटेगा तो +12 आएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, +6 आएगा। इसका क्या होता है, +6 होता है ना। यहाँ तो +2 दिख ही रहा है इसका अकेले, यहाँ क्रोमियम का +3 है और इसका क्या है, +3 है ना। तो जरा देख लेना कि ये जो हमारा है क्या है, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है ना। और जब कमी होती है तो हम क्या कहेंगे उसको भैया कि ये कमी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना। सीधा सीधा, और कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है, अपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को आप पहले अलग से लिख लीजिए। चलिए आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से होगा और एकदम आसान तरीके से। इसको चेंज टू इधर क्या लिख दिया भैया, क्रोमियम +3 है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है ना, या अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिख सकते हो, अपचयन अर्ध अभिक्रिया ये लिख सकते हैं, है ना। अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद अब इतना लिखने के बाद क्या कहा गया था, ऑक्सीजन को छोड़ करके और हाइड्रोजन को छोड़ करके, है ना, कोई भी परमाणु अगर है तो उसको पहले संतुलित करिए भैया। तो चलिए संतुलित कर दीजिए। क्या था, ये 2 बार है तो यहाँ क्रोमियम 2 बार कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या कहा गया था कि हमें क्या करना है, उसको फिर आयन के रूप में भी लिखना है, मतलब आयन के रूप में लिखा है, उसमें आयनों को बराबर करना, सीधा सीधा आयन को बराबर करना है ना। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये हमारा क्या था, क्रोमियम है ना। यहाँ क्रोमियम के पास मतलब इसका कितना था, +6 था, ये कितना हो जा रहा है, +3 है ना, लेकिन +6 हो जा रहा है। अब 6 जब होता है तो उसको जरा ध्यान से देखिए, उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन इधर को जोड़े जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या सोच सकते हैं कि ये +6 क्या है, आवेश हैं, तो +6 आवेश इधर हैं और इधर हमारे पास कुछ नहीं है ना। क्या भैया, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम, इधर क्या करेंगे, अब जरा सोचिए धरा, क्या करेंगे। तो इसको करने से पहले आप एक काम और कर सकते हैं। अभी तो केवल आप इस परमाणु को बराबर किए हैं, आवेश दिखा दिए कि भैया यहाँ कितने क्रोमियम था, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम हो गया। अब इसको भी बराबर करना शुरू करिए, अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या कहा गया था कि अगर इधर ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा, इधर ऑक्सीजन नहीं है, ये भी अगले पॉइंट में लिखाया गया था कि ऑक्सीजन की संख्या जिधर नहीं है, जिधर कमी है, उधर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए H2O जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, H2O जोड़ा जाता है। तो इधर क्या करिए भैया, आप 7H2O जोड़ दीजिए। चलिए 7H2O हो गया, है ना। अब 7H2O हो गया जब, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 14 हो गए, है ना, ज़्यादा हो गया। तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए क्या कहा गया था कि H+ जोड़ेंगे, जिधर कमी होगी उधर क्या जोड़ेंगे, H+ जोड़ेंगे, तो 14H+ हो गया, है ना। अब 14H+ हो गया जब, तो आप जरा देखिए ध्यान से कि इसमें हमें क्या करना है, आवेश को अब बराबर करना, लास्ट स्टेप में आवेश को बराबर करिए आप, लास्ट। तो इधर कितना है, 6 आवेश है ना, और इधर कितना है, 14, और ये 2 घटेगा तो 12 होगा ना। ये भी माइनस देखेंगे, 2 माइनस है, 14 प्लस है, घटेगा तो कितना आएगा भैया, 12 प्लस आएगा। 12 प्लस आवेश इधर है तो इधर 6 प्लस आवेश है, यानी इधर भी आपको 6 प्लस आवेश बचाना है ना। अब हमें एलिमेंट बराबर हो गया, तो आवेश बराबर करने के लिए कहा गया था कि आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, है ना, जिधर कमी होती है जिस हिसाब से, उस हिसाब से करते हैं। तो अगर हमारे पास इधर क्या है, क्या 6 प्लस आ रहे हैं और इधर 14 प्लस 12 प्लस आ रहे हैं, तो इधर अगर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो 6 को न्यूट्रल कर देंगे, 6 बचेंगे। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जोड़ें कि न्यूट्रल करने के बाद वो मतलब काटने पीटने के बाद या बैलेंस करने के बाद आवेश को 6 प्लस आवेश बच जाए, है ना। तो अगर हमारे पास 12H+ है तो कितना जोड़ेंगे भैया, 6 प्लस जोड़ेंगे ना, यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया भैया, जोड़ दीजिए, है ना। सबसे आसान तरीका, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब आगे आते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। सारा काम इसी के साथ हो रहा है, थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप केवल सुनिए ध्यान से। वही चीज़ आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, एक पेज में जा सकता है यही सवाल। आप पहले लिखिए इस अर्ध अभिक्रिया को, फिर कहिए कि इस परमाणु को बराबर करना, अगले स्टेप में 2 गुणा करिए, फिर कहिए इस परमाणु को बराबर करने के लिए H2O जोड़ना है, फिर गुणा जोड़िए,
फिर अगले स्टेप में आप ये भी लिख सकते हैं कि अब H बराबर करने के लिए H प्लस जोड़ना है बाईं तरफ, ये भी लिख सकते हैं। थ्योरी में जितना लिखना उतना लिख सकते हैं, जो जो स्टेप कर रहे हैं वो सब थ्योरी लिख करके कर सकते हैं आप। तो मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल जो न्यूमेरिकल है ये इसी को सॉल्व कर रहे हैं और मैं थ्योरी बोलता हूँ, आप उसे सुनिए कि हाँ किसके बाद क्या होता है ना। तो क्या हुआ कि ये इसमें सारा चीज़ अब बराबर हो गया, यानी इस समीकरण में परमाणु भी बराबर हो गए, हाइड्रोजन यानी जो हाइड्रोजन थे वो भी, ऑक्सीजन भी थे, क्रोमियम थे, सब बराबर हो गए और साथ ही साथ आवेश भी बराबर हो गया, सब बराबर हो गए। अगला समीकरण उठाइए दूसरा, ये देखिए क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, सॉरी इसमें नहीं, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना। यानी कि आयरन जो हमारा था +2 ऑक्सीकरण संख्या इधर ही और इधर क्या हो रही है 3 ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन तो इसका हो रहा था ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला समीकरण देखते हैं, लिख लीजिए, ऑक्सीकरण वाले को लिखिए, इसका +2 आवेश, यहाँ क्या हो गया भैया +3 आवेश। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, या आप कह सकते हो इसके आवेश में वृद्धि हो रही है। तो आवेश में जब वृद्धि हो रही है तो आवेश बराबर करो आवेश, लेकिन उसके पहले क्या परमाणु बराबर करना है, तो परमाणु तो ऑलरेडी बराबर है ना। एक आयरन इधर है, एक आयरन इधर है, तो बराबर है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है भैया, केवल आवेश को बराबर करना है। तो आवेश बराबर करने के लिए क्या करना है, +2 इसका है और इधर +3 शो कर रहा है। इसका मतलब है कोई भी परमाणु अगर अपना आवेश बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है सीधा सीधा। तो हमें इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है, अब बताओ। अगर इधर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अगर इधर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऐसे देख लीजिए, कभी भी आपने देखा होगा Na जब पॉजिटिव इधर लिखा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी इधर लिख रहा होगा, लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब है कि जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर प्लस आवेश आता है, तो इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जोड़ा जाता है, यानी दाहिनी तरफ। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ा, अगर ऐसे लिखा है तो समझ जाइएगा भैया क्या होगा, दाहिनी तरफ ही इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएगा। क्या करा जाएगा, दाहिनी तरफ ही काम किया जाएगा। तो इसकी तरह से, इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसके आयरन का जो समीकरण ये है, या ऑक्सीकरण वाला है, इसको लिख दीजिए भैया, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया, अर्ध अपक्रिया। चलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से तमाम एग्जाम्पल कराएंगे आज, बस केवल धैर्य के साथ आप लगे रहिए। तो भैया इसमें क्या हुआ, ये +2 है, यहाँ +3 हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, निकाला है ना। ये समीकरण नंबर क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है, हो गया। अब अगले स्टेप में क्या था, जब ये परमाणु आवेश सब बराबर होगा। कैसे आवेश, इसमें आवेश बराबर है, देखिए +2 है, यहाँ +3 है, लेकिन एक 2 माइनस है, तो +3 और -1 कितना होगा, +2 बचा। तो +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ भी है। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ +3 है और -1 आवेश है। इस पूरे उत्पाद में टोटल आवेश जो हैं वो चिन्ह के साथ जोड़िए आप, +3 और -1, तो +3 और -1 बराबर +2, ये तो होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इधर पूरे प्रोडक्ट में +2 आवेश और इधर भी +2 आवेश और इसमें भी +6 आवेश यहाँ और +6 आवेश यहाँ, बराबर हो गया सब। तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया आयन परमाणु सब बराबर। अब चौथे पॉइंट में लिखा था भैया कि अगर, या 5वें पॉइंट में मान लेते हैं, 5वें पॉइंट में लिखा था लास्ट पॉइंट, अगर हमारे पास सब बराबर हो गए, परमाणु आवेश और सब तत्व जो भी हैं सब बराबर हो गए अगर, तो लास्ट स्टेप में क्या था कि दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉनों को बराबर कर लो, और इलेक्ट्रॉनों को जैसे बराबर करोगे उसके बाद दोनों समीकरणों को पुनः जोड़ लीजिए, है ना। जोड़ने के बाद जो नया समीकरण आएगा वही हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। क्या होगा, संतुलित समीकरण। तो चलिए, अगर अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है अगर, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है और इसमें कितने हैं, कितने भैया, केवल और केवल 1 है। तो इसका मतलब है कि इस समीकरण में, और हमने ये भी कहा था कि बराबर करने के लिए आपको केवल एक एलिमेंट में नंबर नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, पूरे समीकरण की हुलिया को बदल देना है, पूरे समीकरण के आकार को बदलना है। कहने का मतलब है कि उसका मान ना बदले, जैसे मैथमेटिकली सोचा जाता है या जीव विज्ञान की तरह या फिजिक्स में लगाते हैं सवाल, तो सोचते हैं ये मान लेते हैं, है ना।
तो उसका रूप भी बदल जाता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको क्या कन्वर्ट किया जाता है, समाकलन आप पढ़ते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है ना, उसका रूप इस रूप में जब बदल दिया जाता है तो लगाने में आसानी होती है इस तरह से। तो ऐसे ये भी है, इसके रूप को केवल बदलना, इसका मान ना बदले। तो रूप बदलने के लिए हमें ये सोचना है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाना है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन के पास नहीं 6 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे, है ना। क्या करेंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 2 में 6 से गुणा करके भैया समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर, है ना। क्या करेंगे भैया जोड़ने पर, एक 6 के साथ या 6 से गुणा करने के बाद समीकरण 1 के साथ क्या करेंगे उसे जोड़ देंगे। समीकरण 1 ऊपर पड़ा है। अब देखिए जब यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो चीज 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर होने के बाद उसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, है ना। तो आइए पहले गुणा करके इसको लिख दीजिए, 6Fe + 2 चार्ज चेंज टू 6Fe + 3 चार्ज और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इसको क्या करिए भैया जोड़िए। जोड़ने के लिए इसके यहां मैं जोड़ रहा हूं, चलिए जोड़ रहा हूं, जोड़ने पर, है ना। क्या करना है जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए। जोड़ने पर गुणा तो हो गया, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने ये भी बताया था भैया कि अगर रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ जितने भी हमारे हैं एलिमेंट, तत्व, यौगिक जो भी हैं उनको क्या करना है, उनको अभिकारक के साथ सबको प्लस करके लिखना है। चेंज टू के बाद यानी तीर के बाद जो भी चीज़ लिखे हैं चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इन दोनों को एक साथ प्लस करके इधर लिखेंगे, है ना। जोड़ने का तरीका बस जिधर जो है उधर ही जोड़ेंगे, ये नहीं करना है आपको इनको उठा करके इनके साथ जोड़ दें, इनको उठा के इनके साथ जोड़ दें, इस तरह से नहीं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको, भिन्न का सवाल नहीं है। ये क्या है आपको जोड़ना है ऐसे सीधा सीधा, उधर वाला उधर के साथ इधर वाला इधर के साथ। समझ जाओ भैया कि बीच में बॉर्डर लगा है, ये बॉर्डर के इधर वाले प्राणी हैं जो भी हैं इधर रहेंगे, और ये बॉर्डर के उधर वाले प्राणी हैं तो ये रहेंगे इधर, है ना। तो बस इतने करना है ध्यान में रख करके। तो आइए मैं जोड़ता हूँ, देखिए इसको पहले लिख दीजिए, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन है, प्लस करके इस आयन को लिखिए 6 आवेश, है ना, प्लस 2 आयरन करके, और प्लस करके फिर इसको लिख लीजिए 14H+, है ना, आयन, और प्लस करके इधर अभी देखिए क्या बचा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, लेकिन है बचा है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये भी लिख लीजिए, हो गया। अब आइए चेंज टू के बाद क्या है, इधर वाला पोर्शन इनके साथ, तो क्या है पहले क्रोमियम लिख दीजिए, क्रोमियम आयन, है ना, क्या है +3 है, ये हो गया। उसके बाद प्लस करके फिर क्या लिखेंगे आयरन, 6 आयरन आयन यानी Fe + 3 चार्ज। उसके बाद क्या 7H2O, उसके बाद क्या है +6 इलेक्ट्रॉन। देखिए इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो इतने में जरा देखिए ध्यान से, अब क्या करना था, हमको ने कहा था कि उसके बाद क्या करना है, सजातीय पद दिखे। सजातीय पद का मतलब होता है कंपाउंड समान समान दिख रहा है, तत्व समान समान दिख रहे हैं, हूबहू रूप में दिख रहे हैं, तो जितनी बार होगा, है ना, अगर वो जुड़ रहा है तो उसको जोड़ देंगे, अगर अपोजिट साइड में दिख रहे हैं तो घटा देंगे, है ना, ये चीज़ होता है। तो चलिए देखिए सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ अपोजिट साइड में है, एक इधर एक उधर। एक काम करो भैया तुम लोग जाओ, है ना, जब सम्मेल नहीं बैठेगा तो कटो, बराबर बराबर हो तो इधर उधर हो जाओ, क्योंकि इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, प्लस माइनस 0, है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये क्रोमियम, ये क्रोमेट आयन है, यानी Cr2O7 डबल माइनस है। सीधा सीधा समझना कि Cr2O7 डबल माइनस है, डाइक्रोमेट आयन है, और डाइक्रोमेट आयन अगर कहीं और है तो देखिए इधर है, इधर नहीं है, इधर देख लीजिए जरा, इधर भी नहीं है, इधर तो केवल क्रोमियम आयन है ना। तो इसका मतलब ये अकेले हैं, तो इनको केवल क्या करिए भैया लिख दीजिए, अकेले लिख दीजिए। क्या करिए, सी दिख रहा है ना, Cr2O7 डबल माइनस हो गया, प्लस लगाइए आयरन यानी कि Fe + 2 चार्ज वाला, Fe + 2 चार्ज यहाँ कहीं है, नहीं है, Fe + 2 चार्ज यहाँ कहीं है, नहीं है, यहाँ तो 3 है नहीं, अकेले है, 6 बार है तो 6 बार केवल लिख लेंगे उसको, Fe + 2 चार्ज हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन आयन यहाँ 14 बार है, और कहीं हाइड्रोजन आयन अकेले है, नहीं है, तो इसका मतलब 14 आयन हाइड्रोजन आयन लिख लीजिए, H+ हो गया।
उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, उसके बाद कुछ बचा नहीं इधर रिएक्टेंट, फिर चेंज टू। अब इधर आ जाइए, ये क्रोमियम आयन +3 है और कहीं है नहीं है, तो क्या करेंगे भैया Cr+3 चार्ज जितनी बार है उतनी बार लिख देंगे, 2 बार है। उसके बाद प्लस आयरन हमारा Fe+3 चार्ज, ये भी 6 बार है, एक ही जगह लिख देंगे। प्लस करके 7H2O अकेले है तो ये भी लिख देंगे। अर्थात अब ये जो समीकरण दिखा हमको पूरी तरह से ये हो गया, क्या हो गया भैया, पूरी तरह से हो गया संतुलित, है ना। इसका मतलब है समीकरण ये था, है ना, संतुलित हम कर दिए इसको इस तरह से, इतना आ गया, यानी इसके आगे क्या बढ़ा, 6 बढ़ गया भैया, और इनके आगे क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यहाँ भी 6 बढ़ गया और यहाँ 7 बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। यानी कि संतुलित समीकरण आयन विधि से क्या हुआ, एक समीकरण ये संतुलित हुआ। अब अगर आप ऑक्सीकरण विधि से करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, पहला पॉइंट यही सोच लेना है, ऑक्सीकरण संख्या में कितनी कमी और वृद्धि होती है वो सोचना रहता है, एक्स्ट्रा किया जाता है बस। चलिए और एग्जाम्पल अभी हम कराते हैं, अभी देखते हैं दूसरी तरह से एग्जाम्पल। ये हो गया, तो जल्दी जल्दी फटाफटी से नोट करिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से करिए। मैं दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ, हो गया। चलिए भैया आ जाइए, इसको मिटा दिया जाए, हम फिर से समझा दें एक बार। चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं अगर कहो तो। आप क्या कहा गया कि सबसे पहले कोई भी समीकरण अगर है तो उसे आयनिक समीकरण में लिख लो। अगर आयनिक समीकरण में लिखा है तो कुछ करना नहीं है। अगला स्टेप, चलिए अगले स्टेप में उसी में कहा कि आयनिक समीकरण में लिखने के बाद उस अभिक्रिया में जो अर्ध अभिक्रियाएँ चलती हैं, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया जो चलती है उसको लिखिए। तो आपको उसको लिखने के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि कौन सी अभिक्रिया किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है और किस तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन होता है ना। किसका किस में जाने के बाद अपचयन होता है, किसका किस में जाने के बाद ऑक्सीकरण होता है, ये आपको चेक करना होगा। चेक करने के लिए हमने क्या कहा था, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, और धातु है तो धातु का निकालो और किसी का मत निकालो, सिर्फ धातु का। संतुलित ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर धातु दिख रहा है तो यहाँ देखिए मेटल है ये भी, इसका निकाल लिया, यहाँ +6 आ गया, इसको निकाले, इसका तो +2 आवेश है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी परमाणु पर आवेश जितना होता है उतने उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है ना, सीधा सीधा। आइए देखिए, तो ये हो गया +2, उसके बाद यहाँ तो +3 दिख रहा है, इसका +3 हो गया, यहाँ +3 है, इसका भी +3। अब देखिए क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, अपचयन हो रहा है। इस अपक्रिया को आधा लिख लीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ लिख करके, अर्ध अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। आयरन हमारा +2 से +3 में जा रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। ये हो गया। उसके बाद क्या कहा गया था कि ऑक्सीजन है ना और हाइड्रोजन को छोड़ करके पहले परमाणु जिसका ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन हुआ उसको संतुलित करिए। तो हमने क्या किया, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, 2 बार क्रोमियम, यहाँ 2 लगा दिए, हो गया। और उसके बाद क्या होता भैया, उसके बाद अगला पॉइंट लिखा था कि जब इतना करने के बाद है ना, आवेश के साथ साथ अब अन्य तत्वों को भी बैलेंस करना है। तो क्या करिए, सब पहले आप आवेश नहीं, आपको आप तत्व को बैलेंस करिए, आपका कभी गलती नहीं होगा जिंदगी में। पहले आप तत्व बैलेंस करिए। क्या कहा, ऑक्सीजन को देखिए, है ना, ऑक्सीजन देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन देखेंगे ज़्यादा से ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है, 7 बार। और ये कहा गया था कि जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2O के रूप में लिखा जाता है उसे। तो यहाँ हो गया भैया H2O के रूप में ये लिख उठा, है ना, यानी 7H2O हो गया, क्योंकि 7 बार ऑक्सीजन था इसलिए 7H2O लिख दिए। अब हाइड्रोजन क्या हुआ, 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 हाइड्रोजन यहाँ लिखना है। लेकिन हाइड्रोजन जब अकेले लिखा जाता है तो आप जानते हैं कि उसे प्लस के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, 14H+ लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके संतुष्ट है। अब उसके बाद आप आवेश को बराबर करिए, किसके, इन सब के बाद। आइए देखते हैं क्या बात है भाई, यानी कि पूरा 14H+ हो गया। अब पूरी तरह से सब बराबर हो गए एलिमेंट। अब केवल आपको आवेश बराबर करने हैं, केवल क्या करने हैं, आवेश बराबर करने हैं। तो आवेश बराबर करने के लिए आपको देखना है कि 2 आवेश यहाँ माइनस है, ये 14 आवेश प्लस है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो बचेगा 12 आवेश प्लस। और इधर देखिए कितना है, या इधर 3 दूनी 6 खाली है, मतलब 2 3 6 प्लस है। तो इसका मतलब इधर 12 प्लस है, इधर 6 प्लस है, तो आवेश तो बराबर है नहीं। अब जिधर प्लस ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, है ना, ऑटोमेटिक जैसे जोड़ोगे तैसे बराबर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 6 प्लस बचेगा, ज़्यादा कर देंगे अगर 12 कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, हमको 6 प्लस बचाना भी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 आवेश माइनस में जोड़ दिए और 12 आवेश प्लस में था, जुड़ेगा तो 6 आवेश प्लस में बचेगा। इसका मतलब इधर दिख रहा है
और इधर भी क्या होगा दिख रहा है ना। तो इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने क्या कहा, ये हो गया भैया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये पूरी तरह से बराबर दूसरा एलिमेंट उठाए, ऑक्सीकरण संख्या वाला दिखा दिए, उसके बाद तत्व तो इसमें बराबर ही है। उसके बाद अगला नंबर आता है आवेश बराबर करना, क्योंकि इसमें तत्व बराबर था और तत्व के साथ साथ ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, इसलिए ये काम थोड़ा सा बड़ा। इसमें तो कुछ नहीं, अकेले है तो अकेले बराबर है, और यहाँ आवेश केवल बराबर करना है। तो आवेश क्या होगा, 2 प्लस, यहाँ क्या +3, एक आवेश बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भैया, एक आवेश बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, क्योंकि इधर करेंगे अगर तो एक -3 प्लस बचेगा कितना, 2 प्लस, है ना। इस तरह से ये क्या हुआ, संतुलित हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा, लास्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रॉन बराबर करने की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कर देंगे। यहाँ 6 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पूरे समीकरण में 6 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद उस समीकरण को पहले वाले समीकरण के साथ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, मैथमेटिकली करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब तो गलती नहीं होगी ना। चलिए मैं अगला एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। चलिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कठिन भी है और आसान भी है। चलिए फटाफट मिटाएं इसका स्क्रीनशॉट, देखिए मैं समझाता हूँ बार बार, आप इसको समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन भैया वही लिखते हैं, क्रोमियम है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब की बार पूरा लिख दिए, K2Cr2O7 प्लस, है ना। और उसके बाद क्या भैया, फेरस सल्फेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, या फिर ESO4 प्लस H2SO4 चेंज टू, है ना। चेंज टू के बाद क्या है भैया, अगला है आपका क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम सल्फेट। उसके बाद फेरिक सल्फेट Cr2SO4 कितना होगा, थ्राइस प्लस Fe2, है ना, SO4 का होल थ्राइस, और प्लस K2S, बेटा यार K2SO4 होगा वहाँ, K2SO4, है ना, पोटेशियम सल्फेट। और कुछ है, पोटेशियम सल्फेट के बाद भैया H2O है ना। ये देखिए एक बड़ा सा समीकरण, आपको देख करके लग रहा हो काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा समीकरण है, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर, एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान है। क्या कहा गया कि इस समीकरण को क्या करिए भैया, संतुलित करिए, है ना। अब आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी आप संतुलित कर सकते हैं और ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी संतुलित कर सकते हैं। तो आइए आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको आयनों में लिखना है ना। ये कहा जाता है क्या करना है, सबसे पहले आयनों में लिखना है। लेकिन अगर ऑक्सीकरण संख्या विधि से करते हैं तो भी क्या होगा, वैसे हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसको चेक कर लें या आयन विधि से, जैसी आपकी इच्छा हो। चलिए अभी आपने ऑक्सीकरण आयन विधि से समझा था, इसको हम समझ लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि से। इसको ऑक्सीकरण संख्या विधि से समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या विधि समझने के लिए क्या कहा गया था कि पूरे एलिमेंट को, है ना, जितने भी तत्व हैं पूरे समीकरण में, सबका ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना है। तो आइए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका तो पोटेशियम का 1 होता है, यहाँ कितना आएगा, इसका +6 आएगा, है ना, अभी निकाला था आपने। इसका 2 हो गया, 7 दूनी 14 होगा, 2 घटेगा, प्लस -12 बचेगा, उसको उठा के उधर ले जाएंगे, +12 होगा, 2 से भाग देंगे, +6 आएगा, है ना। यहाँ क्या है इसका, देखिए +2, यहाँ क्या आएगा, +6 आएगा सल्फर का, -2 ऑक्सीजन का होगा। यहाँ तो +1 है, उसके बाद +6 है ना, उसके बाद क्या है, -2 है। ये बात हो गई। क्रोमियम का क्या होगा भैया, +3 होगा,
है ना। उसके बाद सल्फेट का क्या होगा, +6 ही होगा और माइनस का 2 होगा ऑक्सीजन का। ये चीज़ इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, +3 होगा इसका, है ना। उसके बाद इसका +6 होगा और इसके बाद इसका क्या होगा, -2 होगा। पोटेशियम का +1 होगा, +6 होगा, -2 होगा, और यस की बात तो अलग है। सबका क्या किया हमने, ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या जो लिखा हुआ है वो सब देख लीजिए, किसका समान है, किसका क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब इधर और उधर की तुलना कीजिए दोनों की। यहाँ क्रोमियम किस रूप में, देखिए यहाँ जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या, +6 है। यहाँ देखिए +6 है। उसके बाद इधर क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है भैया, +3 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी कमी हो रही है ना। इसमें ऑक्सीकरण संख्या की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब ये अपक्रिया कौन सी है, अर्धप क्रिया कौन सी है, अपचयन अर्धप क्रिया है। क्या है, अपचयन अर्धप क्रिया है। तो उसको क्या करिए भैया, आप लिख लीजिए, उसको आराम से लिख लीजिए। क्या करिए, आराम से लिख लीजिए। जरा देखिए क्या होता है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसी को नोट कर रहे हैं, K2Cr2, है ना। यहाँ सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है, K2Cr2O7 चेंज टू भैया क्या लिख रहे हैं, Cr2SO4 का होल थ्राइस, है ना। ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या हो रही है, +6 थी, उधर क्या हो रही है, +3 हो रही है। इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितने की हुई है, 3 की कमी हुई है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ दो, कुछ ना करो, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करिए, आप जोड़ दीजिए, है ना। ये अपक्रिया हमारी कौन सी है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। क्या है भैया, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुनिए, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको केवल समझा रहा हूँ, है ना। क्या करना है, इसको बराबर करना है आपको। क्यों, क्योंकि इसमें +6 ऑक्सीकरण था, है ना, और ये कितना हो रहा है भैया, ये +3 में जा रहा है। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन की या 3 ऑक्सीकरण संख्या की कमी हो रही है ना। ऑक्सीकरण संख्या में है ना 3 की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है ना। और जब 3 की कमी होती है तो उसको क्या किया है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इधर 6 था, उधर +3 दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तब तो वो +3 दिखा रहा है ना। तो इतना काम कर दीजिए। इतना काम करने के बाद, है ना, इतना काम करने के बाद आपको उधर दूसरा मतलब तत्व उठाना है या दूसरा रिएक्शन लिखना है। कौन सा रिएक्शन लिखना है, वही रिएक्शन। अच्छा, और इसी के साथ अगर और कुछ करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑक्सीजन बराबर करना चाहते हैं तो अभी रखना है, लेकिन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वो भी H2SO4 भी है ना हमारे पास। और उधर क्या है, K2SO4 H2O है, वो भी है, सब कुछ है। तो उसको रहने दीजिए। पहले आप ऑक्सीकरण संख्या विधि से क्या कीजिए, ऑक्सीकरण अर्धप क्रिया, अपचयन अर्धप क्रिया लिख के उसके इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीकरण संख्या में जितनी कमी होती है, जितनी वृद्धि होती है, उसको आप केवल बराबर करिए पहले। उसके बाद आगे काम करते हैं, बताते हैं। देखिए इसको उठाइए, क्या उठाना भैया, फेरस सल्फेट या फिर ESO4 चेंज टू, है ना। उधर क्या लिख देंगे भैया, या फिर E2SO4, है ना, का होल थ्राइस। अब ये कौन सा, देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 यहाँ है, और यहाँ क्या हो रही है, +3 हो रही है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा भैया। लेकिन आप आवेश को देख लीजिए, पहले आवेश को, मतलब पहले परमाणु को देख लीजिए, है ना। पहले आप परमाणु को देख लीजिए, उसके बाद ही काम कर पाएंगे। तो परमाणु को देखिए साथ साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इधर परमाणु कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1। यहाँ अगर 2 लिख दें, हो गया। यहाँ अगर 2 लिख दिए, उसके बाद काम करिए आप। क्या है, आवेश चिन्ह हुआ, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है जब, तो इधर +2 इधर +3 है, तो वृद्धि होएगी तो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन का जब निष्कासन करेगा तब होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये निकाल रहा है, तो निकाल रहा है तो इधर कर देंगे, है ना। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, है ना। इधर कर दिए, 1 हो गया। अब इतना बात कर दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर 1 निकाल दिए, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके जो ऑक्सीकरण संख्या में कमी थी या वृद्धि थी वो बराबर कर दिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी थी वो बराबर कर दिए। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं हम, है ना,
अब क्या करिए, हमारे हिसाब से केवल अब बस इतने करिए आप कि इसके इलेक्ट्रॉन को बराबर करना शुरू करिए। ऑक्सीकरण संख्या में ये थोड़ा काम हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को आप बराबर करना शुरू करिए। अभी इसको नहीं देख रहे हैं, है ना, और ना ऑक्सीजन को, ना सल्फर को, ना पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास H2SO4 इधर है और उधर K2SO4 और H2O सब है ना। तो H2SO4 इसको नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखिए सल्फर है +6 +6 +6 +6 हर जगह दिख रहा, पोटेशियम +1 +1 +1 +1 सब है, तो इसका मतलब बदल नहीं रहा है, उसको वैसे रहने दीजिए। चलिए आइए देखते हैं समीकरण नंबर 2। इसके आवेश को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में क्या करेंगे हम भैया, यहाँ 3 दिख रहा है, ये तो पुराना है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है भैया, ये +6 इसका है, ये 3 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ क्या करिए, 3 का गुणा कर दीजिए, आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 से गुणा करने के बाद यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना, 3 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ क्या करना है, जोड़ देना है ना, 1 के साथ जोड़ना है या जोड़ने पर। चलिए जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे भैया, इसको पहले आप गुणा करके लिख दीजिए, 6 आ गया, 6FeSO4 हो गया, चेंज टू कितना करेंगे, Fe2 यहाँ 3 हो जाएगा और SO4 का होल थ्राइज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, +3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। इतनी बात हो गई। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इधर वाला पोर्शन इधर वाले के साथ जोड़ दीजिए। अभी कुछ मत करिए, बाकी एलिमेंट को मत सोचिए अभी देखिए कितना एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है बाबू, कुछ नहीं करना आपको। 6Fe यानी फेरस सल्फेट और प्लस कितना हो गया भैया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर वाला पोर्शन इनके साथ कर लिए पूरा। चेंज टू क्या होगा, 3 उधर वाला पहले ले देते हैं, आगे वाला, है ना, क्या हो जाएगा, Cr2SO4 3 का होल थ्राइज प्लस F यानी 3Fe2SO4 का होल थ्राइज, उसके बाद प्लस करके, और कुछ है इधर नहीं है कुछ, इसमें भी कुछ नहीं है, +3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, कैंसिल। आपके पास अब बचे हैं क्या, ये पूरा पोर्शन और इधर वाला। अब इसके साथ साथ आपको अब देखना है सल्फेट आयन, सीधा सीधा सल्फेट देखिए और क्या करिए, ऑक्सीजन देखिए, है ना। सल्फेट का मतलब पूरा SO4 देखना है और ऑक्सीजन अकेले इधर देखना है और पोटेशियम को भी देखना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ना। उसको जोड़ना है, उसको लिखना है, आप जानते हैं क्या करना है। यहाँ से ये पोर्शन लिखिए, K2Cr2O7 + 6FeSO4 और प्लस करके यहाँ जगह छोड़ दीजिए। अभी हम बताते हैं क्या लिखना है, चेंज टू। उसके बाद इसको लिख लीजिए Cr2SO4 का होल थ्राइज, दिख रहा है नीचे ना, हाँ दिख रहा है, प्लस करके 3Fe2SO4 का होल थ्राइज, प्लस करके डॉट डॉट डॉट, है ना, और प्लस करके डॉट डॉट लिख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि भैया अगर हमारे पास, है ना, यहाँ क्या है, 7H ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को देखो, काली ऑक्सीजन, यानी ये SO4 को मत देखो, SO4 को मत देखो, अकेले अकेले करना, अभी काम करेंगे हम। क्या देखना, केवल हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। अब ऑक्सीजन जैसे ही देखेंगे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ आप लगाएंगे क्या, 7H2O, क्या लगाएंगे भैया, 7H2O, 7 H2O जोड़ दो, क्योंकि ये बताया गया है उसमें भी, आयन में भी, कि जिधर ऑक्सीजन कम है ना, उधर क्या करेंगे हम, यानी H2O के रूप में नंबर बढ़ाएंगे या तत्व बढ़ाएंगे या यौगिक बढ़ाएंगे, तो H2O के रूप में बढ़ा दो भैया। अब बढ़ा देंगे तो ये हो गया कितना, 7H2O। इतनी बात हो गई समझ में। अब 7H2O आ गया, जब वो 7 बार ऑक्सीजन हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, देखिए वहाँ से हाइड्रोजन कितने हो गए, 14। अब 14 हाइड्रोजन जब हो गए हैं, तब आपको सोचना भैया कितना लगाना है। आप जरा ध्यान से देखिए, 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ 14 हाइड्रोजन नहीं लगाना अब, है ना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि मेरे पास इधर क्या है भैया, H2SO4 है। अब H2SO4 है, उसके हिसाब से काम करेंगे कि H2SO4 यानी सल्फेट आयन भी बराबर हो जाए पूरी तरह से और H भी बराबर हो जाए। तो जरा आप देखिए ध्यान से,
इधर कितना सल्फेट हो गया है, इधर 3 है ना, और ये जो है 3, इधर 3 हो गया। उसके बाद ये 3 त्रिका 9 और ये कितना 3 बार, तो 9 3 12। और सल्फेट हमारा अभी और एक चीज़ आएगा, क्यों, क्योंकि अभी पोटेशियम तो बाकी है। पोटेशियम को लिखेंगे तो इस साइड में पोटेशियम आपका K2SO4 लिखा है ना, तो उसको K2SO4 लिख लीजिए। अभी देखते हैं उसमें भी नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। K2SO4। अब इसको जरा ऐसे रहने, अब सल्फेट कितना हुआ यहाँ जरा देखिए 1 मिनट के लिए, कि हमारे पास अगर मैं यहाँ 3 और 3 त्रिका 9 है ना, 9 3 12, 12 और 1 13 है ना। अगर मेरे पास यहाँ 6 सल्फेट है और उधर कितना टोटल भैया 13 सल्फेट है, तो अगर मैं यहाँ कितना लगा दूँ 7 सल्फेट और लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो 7 6 13 हो जाएगा। इसका मतलब कहोगे हाँ यस सर 7 6 13 हो जाएगा। अब लेकिन सल्फेट अकेले नहीं लगाएंगे, तो अकेले नहीं लगाएंगे तो इसके साथ यहाँ इस साइड में क्या लिखा था H2SO4, तो 7 बार H2SO4 कर देंगे। क्या हो गया भैया 7 बार H2SO4 हो गया। अब 7 बार H2SO4 हुआ जैसे तैसे सल्फेट 7 और सल्फेट 6, तो 7 6 13 और 13 उधर हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन भी लगे हाथ बराबर हो गया, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना। ऑक्सीजन 7 अकेले है तो ऑक्सीजन 7 अकेले है। क्रोमियम यहाँ 2 बार है तो क्रोमियम यहाँ 2 बार है। पोटेशियम यहाँ 2 बार है तो पोटेशियम यहाँ भी 2 बार है। आयरन हमारा वहाँ 6 बार है तो आयरन भी यहाँ क्या है 6 बार है ना। इस तरह से पूरा समीकरण हमारा क्या हुआ भैया, बैलेंस हो गया है ना। अतः हमारा क्या समीकरण हुआ, संतुलित हो गया। क्या हुआ, संतुलित हो गया है। बस इतना आसान सवाल है ना। इसको नोट करिए फटाक से। क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या विधि में आपको अपने तरीके से चलना है। सबसे पहले पूरे एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से अर्ध अपक्रिया लिखेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन वाली वो पुराना नियम ही है ना। उसको लिखने के बाद आपको बस इतने सोचना है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कितनी की वृद्धि हुई है और कितनी की कमी हुई है। जितना कमी होगा जितना वृद्धि होगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है तो आप अपने दाहिनी तरफ समीकरण में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आवश्यकता के अनुसार उतना जोड़ेंगे जितना बढ़ा है ना। अगर कमी हो रहा है तो आप अपने बाएं तरफ यानी क्या करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे जितनी कमी हो रही है ना। तो ये चीज़ हो गई। उतना करने के बाद आपको क्या करना है, आवेश बराबर कर लेना है। आवेश बराबर करने के बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जब कैंसिल हो जाएगा तब इस पोजीशन में आइएगा आप। तो ऑक्सीजन अगर अकेले हैं तो उस ऑक्सीजन को अकेले पहले बैलेंस करने के लिए H2O लगाएंगे। उसके बाद इधर क्या करेंगे, अब इधर करने के लिए आप पूरे कंपाउंड में यौगिक में देख लेना समीकरण में कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ है कि नहीं। अगर ये नहीं होता तो हम कुछ और करते, अगर ये है तो इसमें हम H2SO4 ही जोड़ेंगे और H2SO4 को जोड़ करके उस हिसाब से नंबर बढ़ाएंगे हम, है ना। तो ये चीज़ हो गई इतने कि जब यहाँ तक कर लोगे तो इसको ऑटोमेटिक कर लोगे। इतनी बातें समझ में आई आपको। चलिए इसको नोट करिए फटाक से, तब तक मैं अगला एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल करा रहे हैं काफ़ी आसान तरीके से, फिर से है ना। नए एग्जाम्पल नए सिरे से करा रहे हैं आपको। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी जोड़िए। हो गया जल्दी से, है ना। बहुत एग्जाम्पल है आपके सामने। ये हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, इसको आज एग्जाम्पल कराएं। काफ़ी अच्छे तरीके से समझिए ताकि आज के बाद कभी आपको ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा। आप जितनी बार इसका एक्सरसाइज करेंगे, जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कंसंट्रेट होकर के, तब आपको समझ में आएगा और पूरी तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरी तरह से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। चलिए मैं अगला एग्जाम्पल कर रहा हूं। चलिए अगला एक क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन, आयोडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, है ना। आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
चेंज टू, है ना, क्या बन रहा है भैया, सोडियम आयोडो, है ना, सोडियम आयोडो ट्राई ऑक्साइड हो गया NaIO3 प्लस NaI और प्लस H2O बन रहा है। इस समीकरण को क्या करना है भैया, संतुलित करना है ना। अब संतुलित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वही काम, फिर क्या कहा, अब ऑक्सीकरण क्रिया हो ऑक्सीकरण मेथड से या फिर आयनिक मेथड से, तो आप जो मेथड कर रहे हैं वो मेथड करिए, जो मेथड आपको आसान लगे वो करिए। देखिए आयनिक मेथड में क्या करना है, आपको आयन के रूप में लिखना पड़ेगा। आयन के रूप में लिखने के बाद क्या करना है, उसको वही पूरा प्रोसेस है जो ऑक्सीकरण संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक काम करिए, आप सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या ही निकाल लीजिए और ऑक्सीकरण संख्या विधि से करना शुरू कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। आयनिक समीकरण में बस इतने होगा, आयनिक इलेक्ट्रॉन विधि से आपको एक स्टेप वही चलना है कि आयन में इसको बदल देना है, उसके बाद करना है ना। तो आइए हमको इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से। तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या करिए, लिख दीजिए, लिख देंगे भैया। इसका क्या है 0 क्योंकि ये अणु है, इसका क्या होगा +1 होगा, इस पूरे का क्या होगा माइनस, चलिए ऑक्सीजन का -1 हाइड्रोजन का +1, ये हो गया, मतलब ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ सोडियम का +1 होगा, आयोडीन का निकाल लो, 3 दूनी 6, ये घटेगा तो +5, आयोडीन का +5 आ गया, यहाँ ऑक्सीजन का -2 हो गया, यहाँ सोडियम का 1 आया प्लस में, यहाँ आयोडीन का -1 आया, और ये तो हाइड्रोजन है ना। इसका मतलब है कि आयोडीन हमारा दो तरह से दिख रहा है, एक तो +5 में, एक तो क्या है -1 में, दो तरह से दिख रहा है। तो आइए इसको सही करते हैं। इसका मतलब यही आयोडीन हमारा क्या है, दो रूप में आ रहा है, असमानुपाती अपक्रिया भी है ये हमारी रेडॉक्स अपक्रिया, और इसी अपक्रिया में ये आयोडीन दो तरह से आपका ऑक्सीकरण संख्या दे रहा है। इसका मतलब है यही आयोडीन एक बार ऑक्सीकृत होता है और यही आयोडीन एक बार अपचयित होता है ना। तो मैं उस अपक्रिया को लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना बाबू, हाँ, क्या है आयोडीन, है ना, चेंज टू, चलिए कौन सा लिखें, चाहे जो उठा लीजिए, आप इसको उठा लीजिए या उसको उठा लीजिए, कोई भी लिखिए। मान लेते हैं हमने क्या किया, NaIO3 वाले को उठाया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यहाँ क्या है भैया 0 है, पहले तो एलिमेंट कर दो, और यहाँ क्या है +5 है ना, यहाँ +5 आ रही, यहाँ +2 आ रही, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है ना। और जब ऑक्सीकरण संख्या में इसकी वृद्धि होगी तो आप समझ जाइए कि क्या करना है। ऑक्सीकरण संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, यानी कि जब ये 0 से +5 जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है, 5 ही इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, तभी तो ये जाकर के +5 हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए, है ना। अब साथ ही साथ इसको अगर और कुछ करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं भैया, चलिए मान लेते हैं आप क्या करना है, सोडियम जोड़ रहे हैं, इधर सोडियम को बराबर कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप क्या करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिख लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे नहीं, क्योंकि लास्ट में भी काम करेंगे ना, हम लास्ट में काम करेंगे, सबसे आसान होगा, है ना। क्या होगा भैया, लास्ट में सबसे आसान होगा, क्योंकि यहाँ करोगे तो उधर भी सोडियम है, अभी उधर भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, केवल मेन तत्व को बराबर करिए, ये हो गया। आप इस समीकरण को 1 कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, समीकरण कौन सी अपक्रिया है भैया, ऑक्सीकरण है ना, क्या है, ऑक्सीकरण है। बस इतनी बातें समझ में आ रही। चलिए दूसरा उठाएं, आयोडीन फिर उठाइए, और चेंज टू, इसको कुछ मत लिखिए, चेंज टू हमारा क्या हो जाएगा भैया, NaI हो जाएगा। यहाँ इसका 0 से क्या हो रहा है, -1 में जा रहा है, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन हम इधर जोड़ेंगे, लेकिन पहले 2 का गुणा कर दो, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, इधर, है ना। तो ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जोड़ दिए तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें, हम इसको क्या करेंगे भैया, अब बराबर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या बराबर करेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर 5 इलेक्ट्रॉन है और इधर क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि समीकरण 2 को, है ना, क्या बोलेंगे भैया, इसमें 5 का गुणा करेंगे तब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। आइए यहाँ कौन सी अपक्रिया ये है, आप चयन अपक्रिया, ये भी लिखते रहिए ताकि आपको अच्छा लगे। अब चयन अपक्रिया हो गया। अब देखिए इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, अब हमारे पास 0 है, ये हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 5 का गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए, है ना। समीकरण में 2 में, है ना, 5 का गुणा करके
समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर है ना, तो 5 के साथ 5 का गुणा कर दो इनके साथ, पहले 5 का गुणा कर दो खट्टे से तुरंत, है ना। तो कितना हो गया भैया, 5I2 हो गया प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, चेंज टू 10 सोडियम हो गए, है ना, मतलब सोडियम आयोडाइड हो गए, और कुछ नहीं। और उसके बाद इनके साथ किसको जोड़ना है, इस पहले समीकरण को जोड़ना है। तो पहला समीकरण I2 लिखा है, फिर इधर क्या है 5I2 लिखा है, उसके बाद क्या है इधर 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, चेंज टू, उसके बाद क्या करेंगे इधर देखिए सोडियम, 2 बार सोडियम आयोडाइड लिखा है, यानी कि सोडियम आयोडो ट्राईऑक्साइड हो गया, उसके बाद प्लस 10 बार सोडियम आयोडाइड हो गया, है ना। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन 5 इधर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर है, बैलेंस मतलब कैंसिल। अब मेरे पास देखिए ये आयोडीन I2 लिखा है, I2 2 बार है और I2 1 बार है, तो कितनी बार हो गया टोटल, 6 बार I2 हो गया, है ना, 6 बार I2 हो गया। उसके बाद अगला, अब इसको लिख लीजिए, इसमें सजातीय पद कोई नहीं है, इसको एक काम करिए ऐसे लिख लीजिए NaI, है ना, O3 हो गया प्लस करके 10, है ना, क्या हो भैया Na यानी सोडियम आयोडाइड हो गया, ये चीज लिख दिए। अब इसमें जरा देखिएगा ध्यान से कि सोडियम को बराबर करना है, केवल सोडियम को, है ना, सोडियम बराबर करिए, अभी आप ऑक्सीजन हो जाए, क्योंकि इधर सोडियम है नहीं, और सोडियम लाने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट यही है भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 10, टोटल 12 बार। तो एक काम करो 12 बार तो लिख दो ना आराम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिक्कत है, लिख दिए। अब गिनना शुरू करिए आप ऑक्सीजन और आयोडीन, मतलब सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो 12 ऑक्सीजन है, अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये 3 दूनी 6, और 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे भैया, इधर ऑक्सीजन की कमी है तो इसको जोड़ेंगे H2O, और H2O में क्या करेंगे नंबर बढ़ाएंगे, मेरे पास 12 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को फिर से गिन लो आप, 3 दूनी 6 और 6 6 12, और इधर क्या होगा 12 किन्नी 12 और 12 किन्नी 12, पूरी तरह से बराबर। आयोडीन हमारे पास कितना भैया, आयोडीन हमारे पास कितना, 2 इधर है और 10 इधर है, तो 10 2 12 और 6 दूनी 12। अब अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो पूरे नंबर में क्या है कॉमन हो रहा है, कोई एक ऐसी संख्या जो कॉमन हो रही है, कौन सी संख्या, 2, क्योंकि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये भी कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो आप ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं भैया कि 2 है ना, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, है ना। ओवरऑल आप लिख सकते हैं 3I2, क्या लिखेंगे भैया 3I2 प्लस 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड चेंज टू, दिख रहा है ना, चेंज टू Na सोडियम आयोडो ट्राईऑक्साइड प्लस 5Na यानी सोडियम आयोडाइड और प्लस 3H2O। जरा 1 मिनट फिर से गिन लीजिए आप, एलिमेंट बराबर है कि नहीं है, 3 दूनी 6 बार, 1 और 5 बार ये, तो 6 बार आयोडीन हो गया, सही है। सोडियम कितनी बार, 6 बार है, तो 2 यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 1 6 हो गया। ऑक्सीजन 6 बार है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ 6 बार। हाइड्रोजन 6 बार, तो हाइड्रोजन क्या है 3 दूनी 6 बार। ये पूरा समीकरण हमारा पूर्ण रूप से क्या हुआ भैया, संतुलित हो चुका है। समझ में आ गई बात इतनी, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, कुछ करना नहीं है ना, आपको कुछ सोचना है ना, कुछ करना है ना, कुछ रखना है ना, कुछ धरना है ना, केवल क्या करना है आपको, संतुलित करना है, केवल क्या करना है, संतुलित करना भैया, है ना। एक दूसरे के पास इधर से उधर क्या करना है, जोड़ना है बस। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, अच्छे तरीके से आई, एकदम सही से आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया, इसको जोड़िए और घटाइए, हो गया। चलिए और भी करा दें एक क्वेश्चन, इसलिए समझिए ध्यान से बाबू, जो करना वही स्टेप करिए, आप यहाँ भयभीत मत होइए। बहुत बच्चे यहीं एलिमेंट को बराबर करना शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादातर सवाल क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट चलिए, कॉन्सेप्ट में ये नहीं कह रहा कौन सा पॉइंट कैसे करना है, कौन सा पॉइंट नहीं करना है, आपको वो कहा है तो वो करना है, आप कहाँ करते हैं उसको, है ना, वो ध्यान में रख के करना है सबसे पहला। लेकिन हर जगह पहले होगा यही कि ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वो होगा,
है ना। इस तरह से उसका संतुलन होगा, यानी संतुलित करने के बाद क्या पूरी तरह से आप संतुलित कर सकते हो, लेकिन क्या करना है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके उसमें सबसे पहले आपको अर्ध अपक्रिया, है ना, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया लिखना पड़ेगा, यानी अर्ध अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया दोनों हमारी ऑक्सीकरण वाली भी अर्ध होगी, अपचयन वाली भी अर्ध अपक्रिया, वो लिख करके उसको देखना है कि उसमें कितने आयन इधर उधर हो रहे हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में आपको आयन से देखना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या विधि में आपको ऑक्सीकरण संख्या है, बस वही काम है, केवल नाम बोला गया अलग अलग। ऑक्सीकरण संख्या देख करके आप देखते हैं कि वहाँ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है ना। और ऑक्सीकरण संख्या में वही चीज़ है और आयन में भी वही चीज़ है। आयन देखते हैं किधर कितना आवेश लगा, किधर कितना आवेश लगा है ना। आवेश में बदल करके ये काम करते हैं, आवेश में बदल करके करेंगे तो वही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, ज़्यादा आसान नहीं होगा। बस आपको सोचना है कि करना क्या क्या है, थोड़ा सा, है ना, शुरुआत करना है। आप अपने पेन को चलाना जब शुरू करेंगे तभी काम चलेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। शुरुआत करिए आप, ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। जो संतुलित बैलेंस मेन एलिमेंट जो बराबर करने की बात आती है, ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया लिखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अपक्रिया लिखिए, सारी चीज लिख करके, है ना, दोनों लिख करके उसमें जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका अपचयन होता है, उसी एलिमेंट को आप बराबर करने की कोशिश करिए, है ना। उसी एलिमेंट को बराबर करने की कोशिश करिए। उसके बाद क्या करिए, उसके कितने आवेश की, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, उसको आप बराबर करिए। उसके बाद क्या करिए, दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन को बराबर करके, है ना, उनको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अब आइए अगले एलिमेंट पे आइए। ये हमारा तरीका एक है। अगले एलिमेंट पे आएंगे, अगले एलिमेंट पे आकर के ये जरा देखिए कि इस साइड हमने कौन से एलिमेंट को नहीं लिखा था, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं रहा था। इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। इधर जो बचा था उसको भी नोट कर लीजिए, नोट करिए। उसके बाद आराम से क्या करिए, अब बैलेंस करना फिर से शुरुआत करिए कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो नंबर का गुणा हो चुका है ना। होने के बाद इसमें काउंट करिए आप कितना मेरे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को देखिए सिर्फ और सिर्फ, तो ऑक्सीजन अगर इधर कितना आ गया भैया, जैसे मान लेते हैं आपने देखा कहाँ गया, लास्ट स्टेप ये था, यहाँ से ऑक्सीजन 3 दूनी 6, है ना, 6 हो जा रहा था। अब 6 ऑक्सीजन यहाँ था और वहाँ, और सोडियम क्या था, 10 बार सोडियम था, 10 बार, 2 बार यहाँ है तो 10 2 12 बार, तो 12 बार सोडियम होने की वजह से उधर सोडियम अकेले हैं, तो पहले सोडियम बराबर करो, है ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उधर कम हुआ या इधर कम हुआ तो इधर हम H2O लगा देंगे। तो पहले सोडियम बराबर कर दिए, लिखने के बाद पता चलेगा, देखेंगे जब आपको दिखाई देगा। तो सोडियम हो गया बराबर। अब ऑक्सीजन हमारे पास 12 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6 हो रहे थे, 6 की कमी है तो 6 H2O जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन भी 12 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 12 हो गया, हाइड्रोजन भी 12 है यहाँ, है ना, पूरी तरह से बराबर है। अब कॉमन हो रहा है, एलिमेंट कॉमन हो रहा था, नंबर कॉमन हो रहा था, इसलिए हम क्या किए, कॉमन ले लिए। कॉमन क्या है, यहाँ अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, है ना, मतलब 5 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ओवरऑल बराबर कर देगा, उठा के उधर करिए, इसको उठा के इधर लाएंगे, 0 खत्म। यानी पूरी तरह से 2 से डिवाइड, और जो बचा हमारे पास 3I2 Na सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम आयोडो, है ना, क्या है, ट्राई ऑक्साइड और सोडियम आयोडाइड 5 बार है, 3 बार H2O है। इस तरह से पूरा समीकरण हमारा क्या हो रहा है, सॉल्व हो जाता है एकदम आसान तरीके से, और कुछ नहीं करना है। चलिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। अब आप एग्जाम्पल करते रहिए, है ना, क्वेश्चन करते रहिए। जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आएगा। जब आप बैठे रहेंगे तो नहीं कुछ होगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त कर रहे हैं भैया, मिलेंगे आपके अगले एपिसोड में, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।